हेलो फ्रेशर्स, वेलकम बैक टू फ्रेशर्स गाइड। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चंस है या फिर बहुत सारे लोगों के ये प्रॉब्लम्स है जो प्रोफेशनल्स है, फ्रेशर्स है इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कि उनके बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस, रिलेटेड टू द वैकेंसीज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और फ्यूचर अबाउट द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे साथ है सागर। सागर ही इज़ हैविंग 4+ ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और उनके साथ आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। उनको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस के हैं रिलेटेड टू दी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। Sagar, welcome to the Freshers Guide. Thank you. Yeah, just Sagar, tell me about yourself. Just introduce about जी जी yourself, जी and we can जी start with our discussion. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट और Welcome. चैनल। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं आपके वीडियोस वगैरह देखता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप फ्रेशर्स को गाइड करते हैं, वो राइट पाथ ढूंढ पाते हैं आपकी वजह से। Yes. और मेरे बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस है, स्पेशली इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इन मैनुअल एंड ऑल्सो इन द ऑटोमेशन। Okay. मैंने बहुत सारे मल्टीपल डोमेन्स पे मैंने काम किया है अभी तक, जैसे कि रिटेल हो, पीओएस हो, या फिर Okay. बैंकिंग डोमेन हो, टेलीकॉम डोमेन हो, ये सारे डोमेन्स पे मैंने अभी तक काम किया है। और यस, दिस इज़ अबाउट मी। Okay. Thank you so much, Sagar. So guys, अभी जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस है, मतलब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैं जैसे कनेक्ट करता हूँ लोगों के साथ, जैसे मुझे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्ट रिलेटेड। तो अभी का जो हॉट क्वेश्चन है, तो अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मार्केट कैसा है? बिकॉज बहुत सारे लोग जो मार्केट में है, बहुत सारा अलग अलग ओपिनियन देते हैं, मतलब पर्सपेक्टिव right. अलग होता है कि इसको कोई बोलता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बहुत सारे जॉब्स है बट आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्किल बेस्ड है बट Right. स्टिल दे आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब, और दे आर नॉट लैंडिंग ऑन देयर पोजीशंस। तो अभी मार्केट सिचुएशन कैसी है रिलेटेड टू दी सॉफ्टवेयर अभी टेस्टिंग? मार्केट सिचुएशन अगर कहा जाए तो इतनी कुछ चेंज नहीं हुई है। ओके। मतलब बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि डीमोटिवेट भी करेंगे कि आईटी में, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कुछ Right. बचा नहीं है अभी तो डेवलपर। ये सभी फील्ड में होता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स तो सभी फील्ड में हाँ, होते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि हाँ। मुझे जो फीडबैक आते हैं लोगों के, कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं जो कि स्विच करने की ट्राई कर रहे हैं, राइट। तो इनके भी बहुत सारे फीडबैक आते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं यार, कुछ इसमें बचा नहीं है, बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही है कि टेस्टिंग का भी काम अभी डेवलपर्स को ही दे रहे। राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं पहले तो ये माइंडसेट क्लियर करना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप इतनी मेहनत करके एक कुछ एप्लीकेशन बनाते हो या फिर कुछ सिस्टम बनाते हो, तो वो किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए होती है, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से हमें डिलीवर करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन है। अगर सॉफ्टवेयर बनाने जाओ आप तो बहुत सारा कंपटीशन है, तो इसकी वजह से आपको क्या है, क्वालिटी डिलीवर करनी है। Right. अगर क्वालिटी डिलीवर करनी है तो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। करेक्ट। राइट। अगर मेरी कुछ आईटी कंपनी है और मैं किसी क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, Right. तो मुझे उसको क्वालिटी डिलीवर करनी है, और मैं ये नहीं बोल सकता कि डेवलपर ही आप ही ये Testing सॉफ्टवेयर करो। टेस्ट करो, Correct. ये नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि अगर उसमें कुछ इम्पैक्ट हो गया तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। करेक्ट। क्योंकि आपको भी पता है, रियल टाइम अगर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में अगर बग वगैरह फाइंड आउट हो गया तो उसका कंपनसेशन कंपनी को बहुत देना पड़ता है। बहुत देना पड़ता है। करेक्ट। तो वो अवॉइड करने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टर की ज़रूरत है, मैनुअल भी और ऑटोमेशन ऑटोमेशन भी। भी। हाँ, ये बात है कि आपको मैनुअल से थोड़ा आगे जाके ऑटोमेशन की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो। बट आप अगर फ्रेशर भी हो तो आपको मैनुअल टेस्टिंग में भी जॉब मिल सकते हैं। ओके। ऐसा कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ है कि जॉब ही नहीं है अभी अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ। हाँ, अलग अलग डोमेन्स के लिए अलग अलग दिनों में वैकेंसीज निकलती रहती है। Right, जैसे कि right. आज के डेट में आपको बैंकिंग डोमेन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा वैकेंसीज है। राइट। सो वैसे अभी मार्केट है। ओके ओके, गुड। थैंक यू फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। गाइज, मैंने अभी तक फ्रेशर्स गाइड चैनल पे 2-3 अलग अलग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस हम लोगों ने पोस्ट किए हैं, बट हर एक का अलग अलग ओपिनियन होता है। सो बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन देयर
नॉलेज वो शेयर करते हैं, ठीक है। सो ये पॉडकास्ट में या फिर अलग कोई पॉडकास्ट में अगर आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एंड बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस गाइस, ओके। सो अभी आपने बोला कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वैकेंसीज है, बट जैसे मतलब मार्केट में मतलब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में वैकेंसीज नहीं है, बट अलग अलग डोमेन पे डिपेंड है ये सब। राइट। ओके, सो मेन क्वेश्चन ये है कि अभी मतलब लोगों का पर्सपेक्टिव है कि कोविड के टाइम पे बहुत सारी हायरिंग हुई थी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिलेटेड, राइट। बट अभी उतनी हायरिंग क्यों नहीं है? मतलब ये जो गैप हो रहा है, मतलब अभी कम हायरिंग है एज कम्पेयर टू दी लॉकडाउन पीरियड, तब जो हॉट था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बहुत सारे वैकेंसीज है, नॉन आईटी रिलेटेड लोग उसमें जा रहे हैं, तो वो गैप क्यों है अभी? ये देखा जाए तो क्या हुआ था लॉकडाउन के पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड एग्जिस्ट करती है ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। लेकिन जैसे सॉफ्टवेयर घर पे बैठ के लोग सर्च करने लगे, और उस टाइम क्या हुआ कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी बहुत सारी बढ़ गई, कि लोगों को पता चल गया कि ये जो हम आज ऑफलाइन काम करते हैं वो ऑनलाइन भी हो सकता है। करेक्ट। तो आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ी या रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ी, इसीलिए उस टाइम पे हायरिंग भी ज़्यादा हो गई। ओके। लेकिन फिर अब उस टाइम जो लोग एंट्री कर चुके हैं वो अभी भी वहाँ पे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपकी अभी हर टाइम उतनी वैकेंसीज रहेगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई अभी। ओके, सो ये इम्पैक्ट हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने उनका ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन लाया। ओके, ऑनलाइन किया, इसकी वजह से ज़्यादा हायरिंग लॉकडाउन में हुई थी। ओके, गुड। सो उसमें अभी ये जो ले ऑफ का जो चल रहा है कि अभी विल टॉक अबाउट कि जो अभी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो अभी टेस्टिंग में जॉब कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ले ऑफ भी बहुत सारे हो गए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। सो उसके रीजंस मुझे लगता है उसमें ये रीजंस हो सकते हैं क्या कि फेक एक्सपीरियंस पे बहुत लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे जॉब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका ले ऑफ हुआ है, या फिर उनके स्किल बेस की वजह से हुआ है? बहुत सारे लोग अभी खाली मैनुअल टेस्टिंग लेके 4-4, 5-5 साल काम कर रहे हैं। राइट। तो क्या रीजंस है इसके ले ऑफ के? रीजंस तो वैसे मल्टीपल है कि अगर हम बात करें फेक एक्सपीरियंस की, तो एक टाइम पे आपका फेक एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा काम कर सकता है, वर्कआउट कर सकता है। लेकिन अगर आप 3+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप लगा के जा रहे हो फेक एक्सपीरियंस, और आपको एक ईयर की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ओके, तो उस रिसोर्स को रख के कुछ फ़ायदा भी नहीं है। और बात ये हुई कि बहुत सारे लोगों ने आईटी इंडस्ट्री में फेक एक्सपीरियंस लगा के एंट्री की कि इस बंदे का हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। लेकिन ये वो लोग ये नहीं देखते थे कि उस बंदे के पास स्किल है, वो सर्वाइव कर पा रहा है क्योंकि उसके पास स्किल है, वो एडप्टिव है, वो न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करता है, या फिर उसको अगर ट्रेनिंग दे तो वो अडेप्ट कर सकता है। लेकिन कुछ बंदों ने अडेप्ट नहीं किया, उनको यहाँ पे काम ठीक तरीके से आया नहीं, ये भी बोल सकते हैं हम। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ कंपनीज कॉस्ट कटिंग के लिए भी ये करती है, क्योंकि प्रोजेक्ट भी मार्केट में अगर देखा जाए तो स्टेबल नहीं रहते हैं। नहीं, राइट। क्योंकि अगर मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट आता है, मुझसे कुछ टाइमलाइंस वगैरह इधर उधर हो जाती है, तो क्लाइंट ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट ले जाता है। या फिर बहुत सारे क्लाइंट्स भी ऐसे कि उनकी खुद का आईटी सेल है, तो वो खुद ही डेवलपमेंट भी करते हैं, ओके, डायरेक्टली हायर करके। अगर उनका प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म चलने वाला है तो वो भी ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी ले ऑफ हो जाता है, क्योंकि कंपनी के पास प्रोजेक्ट ज़्यादा नहीं है। और आईटी कंपनीज भी बहुत ज़्यादा हो गई है अभी। हम अगर पुणे की बात करें तो मोर देन 2000+ एक आईटी के पार्क में कंपनीज है। हाँ, तो सब कंपनीज के पास अपने प्रोडक्ट होंगे या फिर क्लाइंट होंगे या प्रोजेक्ट होंगे, ये तो नहीं बता सकते, बोल नहीं सकते। हाँ, आज है कल नहीं है। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर करती है आपको। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का वो भी। हाँ, 6 महीने के लिए हमें ज़रूरत है रिसोर्स की, उसके बाद नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एम्प्लॉयज़ को संभालना भी ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। करेक्ट। कैसे? क्योंकि आईटी कंपनी में सबसे ज़्यादा पैकेज देखे जाते हैं। राइट।
लाविश लाइफ होती है, मोर देन मतलब हम अभी देखा जाए तो फ्रेशर्स को 1 CR के पैकेजेस मिलते हैं। राइट। अगर बड़े बड़े थोड़ा बेस आईआईटी कंपनी में। इंस्टीट्यूट्स राइट। वगैरह हो गए तो 1 CR के नियर बाय उनको पैकेजेस पैकेजेस देते हैं। हैं। करेक्ट तो अगर उनके लिए काम नहीं हो तो इतनी सारी कॉस्टिंग कंपनी कैसे अफोर्ड कर पाएगी? करेक्ट करेक्ट। राइट। सो ये बात है, 2-3 बातें हैं। और जो फेक एक्सपीरियंस का है, मैं तो कहता हूँ कि ये तो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना गैप देख के ये तो प्रेफर ही नहीं किया जा सकता कि राइट, आप कि फेक फेक एक्सपीरियंस वगैरह एक्सपीरियंस लेके लगाते जाए, लेकिन आप अगर स्किल्स बढ़ाओगे आपकी, भले ही आपका गैप है, लेकिन आपको वो गैप जस्टिफाई करना आना चाहिए। राइट। तो आप एज अ फ्रेशर जा सकते हो, लेकिन आपके पास स्किल होगी। तो आईटी कंपनी इतनी फ्लेक्सिबल है, जिन्होंने मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियर्स को भी हायर किया है। हाँ, वो जिनको रिस्ट्रिक्शन बहुत कम राइट, है। जिनको प्रोग्राम का पी भी नहीं आता था उनको हायर किया है। तो करेक्ट। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है, इतनी आपको फैसिलिटीज देती है। कोई भी आओ, कोई भी काम करो, सिर्फ स्किल लेके आओ। स्किल लेके आओ। राइट। सो और एक बहुत मतलब ज़्यादा ट्रेंडिंग में टॉप मतलब क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि फ्रेशर्स के लिए टेस्टिंग में वैकेंसीज है क्या? हाँ। अगर फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज है तो ऐसे कौन से वेज है कि जहाँ से हम लोग एंट्री कर सकते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में फ्रेशर्स के लिए? कहाँ से जॉब सर्च कर सकते हैं, या फिर फ्रेशर्स को प्रेफर करती है क्या कंपनी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में? राइट राइट। ऑब्वियसली करती है, फ्रेशर्स को कब भी कंसिडर करते हैं या फिर हायर भी करते हैं। तो अगर फ्रेशर्स के बारे में बताया जाए तो एक तो उन्होंने सबसे पहला प्रेफरेंस देना चाहिए कि कैंपस ड्राइव। ओके। कैंपस ड्राइव, अगर आपके कैंपस में कंपनीज आती है, आपका कैंपस उतना अच्छा है, अब आपके कैंपस में ऐसी कंपनीज आती है, तो वहाँ से जॉब बहुत आसानी से मिल सकता है। ओके। और कंपनीज का फर्स्ट प्रेफरेंस वही होता है। बहुत सारे टॉप एमएनसी जो है वो प्रेफरेंस देते हैं कैंपस ड्राइव से ही। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि ऑफ कैंपस ड्राइव आप होते वो भी अटेंड किया कर दीजिए। उसके लिए लिंक्डइन पे वगैरह पोस्ट करते हैं, नौकरी पे पोस्ट करते हैं ऑफ कैंपस ड्राइव, या फिर रेफरेंस की थ्रू आप जा सकते हो। तो ये 3 तो मेन वेज है Ways है। जहाँ से आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या फिर आईटी इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हो। यस। और उसके अलावा अगर आपको कहीं इंटर्नशिप का चांस मिलता है तो वो इंटर्नशिप भी आप कर सकते हो, क्योंकि इंटर्नशिप करने के बाद आपको रियल टाइम एक्सपोजर आता है कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट क्या होता है। देखो, अपना सिलेबस बहुत अलग होता है, राइट। लेकिन रियल टाइम क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, या फिर ये अजाइल क्या है, या फिर डेवऑप्स क्या है, ये सब आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस लेने के बाद ही, या फिर किसी कंपनी में अंदर जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कैसे काम होता है। कैसे वो काम भी होता है। ऐसे कि कुछ विजिट के लिए गए और आए, इससे पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली आपको उनके पास बैठना पड़ेगा, जो लोग काम कर रहे हैं उस पर उनके पास बैठना पड़ेगा, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसलिए आप इंटर्नशिप भी प्रेफर कर दीजिए। अगर कैंपस ड्राइव थ्रू आपका सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर आपके कॉलेज में अगर कैंपस ड्राइव नहीं है, तो आप इंटर्नशिप प्रेफर कर सकते हो। और ये रहा फ्रेशर के बारे में। और एक्सपीरियंस लोग हैं तो एक्सपीरियंस लोगों ने पहले तो खुद के स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग होता क्या है कि डेवलपमेंट में सिर्फ जावा डेवलपर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, लेकिन वो टेस्टर को ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्टर को मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का नॉलेज होना चाहिए और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज उसको टेस्ट करने आनी चाहिए। ओके। तो पहले तो ये बात है। और कोई एक्सपीरियंस टेस्टर ऐसे भी है जिनके जो प्रोजेक्ट्स है या फिर डोमेन्स है वो इतने पॉपुलर नहीं है, और उन पे उनकी ज़्यादा मतलब वैकेंसीज नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। करेक्ट। ओके। सो उन्होंने क्या करना चाहिए कि आपको रिसोर्सेस ऑनलाइन बहुत सारे मिलेंगे, अलग अलग डोमेन के आप एक्सपोजर करो, और वो उस पर आप ऑटोमेशन या फिर मैनुअल टेस्टिंग आपके प्रोजेक्ट्स बनाओ, वो आप गिटहब पे वगैरह पब्लिश करो, आपके प्रोफाइल पे दिखाओ। वो स्किल्स अगर आप दिखाओगे तो आपको इजीली जॉब मिल सकता है। राइट। सो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है आईटी इंडस्ट्री का कि आपको क्या होता है कि एक ही डोमेन पे काम करने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे ऑप्शंस है आपके पास और आप एक्सपोजर कर सकते हो। तो ये डेवलपमेंट में भी होता है, मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है। टेस्टिंग में मतलब सभी फील्ड में वही है कि आपको जो चाहिए वो उस पर काम नहीं मिलेगा, आपको डेडिकेटेड काम करना पड़ेगा। बाद में अगर आप स्विच करना चाहते हो तो आपको अलग से लर्न करना पड़ता है, उसके बेसिस पे आप जॉब ले सकते हो। तो ये सभी फील्ड में होता है। ओके। सो और एक्सपीरियंस के लिए मतलब अभी मैंने ये भी देखा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिलेटेड कि
जैसे अगर आपका कुछ लोगों का 7-8 साल का भी एक्सपीरियंस है बट स्टिल दे आर ऑन दी मैनुअल टेस्टिंग ओनली, वो मूव नहीं कर रहे हैं मतलब ऑटोमेशन पे, तो क्या कौन से स्किल सेट है कि जो आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मतलब आपको जॉब दे सकते हैं या फिर हाई पेइंग जॉब दे सकते हैं या फिर आपका जॉब सिक्योर कर सकते हैं और आप प्रमोशन उस पर ले सकते हो, ऐसे कौन से स्किल सेट आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सीख सकते हो? ऐसे तो ऑटोमेशन में आप देखोगे तो वेरियस टूल्स हैज़ कम इन टू आईटी इंडस्ट्री राइट नाउ, और ये टोटली आईटी मतलब वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है या फिर क्लाइंट के बजट पे डिपेंड करता है कि कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सबसे प्राइमरी चीज़ ये है कि आप सेलेनियम या फिर रेस्ट अश्योर्ड, ये सारी चीज़ें आप अगर मास्टर करोगे, और उसको ज़्यादा दिन नहीं लगते, अगर आप स्विच करने से पहले 3-4 महीने भी डेडिकेटेडली उस पर काम करो तो वो भी सीख जाओगे आप। ओके। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि यार वो कोडिंग है, मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ और वो कोडिंग मुझे जमेगी या नहीं जमेगी, तो इसलिए वो फियर जो है उनका, वो पहले हटाना चाहिए कि इतना भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है वो, दैट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। सो ये पहले तो सेलेनियम और रेस्ट अश्योर्ड, ये दोनों में से कोई भी एक भी टेक्नोलॉजी अगर आप चूज़ करोगे तो आज भी उस पर भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। सेलेनियम के मतलब एक्सपीरियंस रिसोर्सेस मिल नहीं रहे हैं आज लोगों को, ऐसा है। ओके। यस। ओके, सो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि डोमेन के रिलेटेड, तो अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कौन से ऐसे ट्रेंडिंग डोमेन्स है कि जिस पे आप जॉब ले सकते हो? जैसे फ्रेशर्स है तो वो प्रोजेक्ट वो एक्सप्लोर कर सकते हैं वो डोमेन पे और वो डोमेन पे वो जॉब ले सकते हैं, या फिर एक्सपीरियंस है, वैसे कौन से ट्रेंडिंग में अभी डोमेन्स है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अभी में? देखो बहुत सारे ऐसे डोमेन्स है, जैसे कि रिटेल डोमेन है, बैंकिंग डोमेन है, या ओके। फिर आपका टेलीकॉम डोमेन है। ये डोमेन्स जो है इतने ट्रेंडिंग है कि इनकी वैकेंसीज कभी ख़त्म नहीं होती है, खत्म नहीं होती। ओके। इनका काम कभी ख़त्म नहीं होता है। ये हर टाइम इन्हांस करते रहते हैं, क्योंकि बैंकिंग एक्सपीरियंस आज अब अगर आप देखोगे तो बैंकिंग में सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, बराबर। तो उसमें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और हाँ, राइट। दूसरी एक बात ये है कि लोग टेस्टिंग की तरफ देखने के उनका नज़रिया ये है कि सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग ही है, लेकिन बियॉन्ड फंक्शनल टेस्टिंग वी हैव नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एज वेल। ओके। सो वो बहुत कम लोग एक्सप्लोर करते हैं। ओके। जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, हम्म। ये भी कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करनी चाहिए, और उसमें भी आपको जॉब्स मिल सकते हैं, और वो सिक्योर भी है आपको, ओके। क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम है कंपेयर टू अपना फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग। ओके। राइट। सो उसके बाद आपको डोमेन की बात करें तो टेलीकॉम डोमेन, बैंकिंग डोमेन एंड रिटेल डोमेन, ये सारे तीनों भी ट्रेंडिंग है। उसके बियॉन्ड भी कुछ टर्म है, जैसे HR पोर्टल्स वगैरह, ये भी कुछ है, सोशल मीडिया वगैरह, ये तो भी ये है। भी है। राइट। तो इतने सारे डोमेन्स है। ओके, तो फ्रेशर्स को क्या आप सजेस्ट करोगे कि अभी जो फ्रेशर्स हमारी जो ऑडियंस है, तो उनको अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में स्टार्ट करना है तो क्या वो अभी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेश एज अ फ्रेशर्स? और करना है तो कौन से टेक्नोलॉजीज या फिर कौन से स्किल सेट उनके पास होने चाहिए? सो फ्रेशर के लिए मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जब से वो उन्होंने सपोज एडमिशन लिया है, ओके। उनके लिए भी, और जो अभी पास आउट होने वाले हैं, हो चुके हैं, हो चुके हैं। उनके लिए भी, घर पे बैठे बैठे आप सारी रिसोर्सेस यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यूडेमी है, अपने पास करेक्ट। बहुत सारे रिसोर्सेस है, उससे आप सीख सकते हो कि मैनुअल टेस्टिंग में क्या क्या टेस्ट करना होता है। पहले तो ओके। ये सब चीज़ सीखनी पड़ेगी। उसमें डेटाबेस होता है, फिर सर्वर टेस्टिंग भी होती है, फिर फंक्शनल टेस्टिंग होती है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आपको परफॉर्मेंस टेस्ट करना है। क्योंकि आज अगर हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग इतनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई वेबसाइट या फिर कुछ एप्लीकेशन ब्राउज़ करता हूँ और वहाँ पे लोडिंग आता है तो मैं क्लोज करके उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। करेक्ट। ओके, सो ये परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। सो ये परफॉर्मेंस भी टेस्ट करते हैं लोग, आईटी इंडस्ट्री ये भी करती है। करेक्ट। करेक्ट। तो वो भी आपने एक्सप्लोर करना चाहिए। या Okay. फिर उसके बाद आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग के टूल्स है, जैसे सेलेनियम मैंने बताया, सेलेनियम विद जावा है, पाइथन है। पाइथन आजकल बहुत इजी है सीखने के लिए, और बहुत सारे फ्रेशर्स का प्राइमरी स्किल है प्राइमरी पाइथन। स्किल है। राइट। सो पाइथन का यूज़ करके आप फ्रंट एंड टेस्ट कर सकते हो, एपीआई टेस्ट कर सकते हो। फिर आपको साइप्रेस है, प्रोट्रैक्टर है एपीआई टेस्ट करने के लिए। ये सारे टूल्स आप
विद इन 1 और 2 मंथ्स आप एक एक टूल एक्सप्लोर एक्सप्लोर कर कर सकते सकते हो। और उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि जॉब कैसे मिल सकता है इसमें। जैसे पहले मैंने बताया कि एक तो अब क्या कैंपस ड्राइव या कैंपस। ऑफ कैंपस, उसके बाद रेफरेंस है, रेफरेंस भी नहीं मिला तो इंटर्नशिप कर लीजिए। और ये सब ऑप्शन भी आपने अगर ट्राई किए तो लिंक्डइन है, नौकरी है, आपका नौकरी पे प्रोफाइल बनाओ, आपका रिज्यूमे अपलोड करो, आपके जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे आप काम करो कि बहुत सारे फ्रीली अवेलेबल है, ओपन फ्रीली सोर्स अवेलेबल प्रोजेक्ट है। है जिस पे आप ऑटोमेशन अप्लाई कर सकते हो गिटहब पे, वो आपकी रिपोजिटरी पोस्ट करो। उसके बाद आपका जो कुछ अगर सर्टिफिकेट्स आपने लिए होंगे वो किसी वो सर्टिफिकेशंस अपलोड सर्टिफिकेट करो। पोस्ट करो। रिक्रूटर्स यही तो देखते हैं राइट, वो कि ऑब्जर्व आपके पास करते स्किल क्या क्या है, आप कौन सी फील्ड से पास आउट हो, या फिर क्या आपके पास स्किल कौन सी, स्किल ये कौन सी देखना है। है। तो अगर आपके पास ये सारे स्किल्स है और आपने इम्प्रूव किए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपने दिखाया है, बहुत सारे लोग इंटरव्यू में भी बता नहीं पाते हैं कि राइट। मेरे पास क्या स्किल्स है। तो ये बताना ज़रूरी है, आपको प्रेजेंट करना ज़रूरी है। तो जब आपका फ्री टाइम है तो कोई प्रोजेक्ट ले लो, उस पर सेलेनियम अप्लाई करके आप ऑटोमेट करो कोई वेबसाइट, और जब आपका इंटरव्यू होगा स्क्रीन शेयर करके दिखाओ कि ये मैंने ऑटोमेट किया है, ऐसा मैंने फ्रेमवर्क बनाया है, तो डेफिनेटली यू विल लैंड ऑन द जॉब। ओके। यस। ओके, थैंक यू सो मच सागर, थैंक्स फॉर दिस शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा तो ये वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हो, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लैंड कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच सागर। Thank you. एंड गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज गो ahead and subscribe to our channel. Thank you so much, guys.